पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवित वचनों की सेवकाई में प्यारे भाइयों बहनों अजीज मित्रों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र 40 काल का पहला इतवार है और आज हम मनन चिंतन करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पवित्र वचन संख्याएं 8 से 15, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पवित्र वचन संख्या 18 से लेकर 22 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 12 से लेकर 15 तक। प्यारे साथियों, 40 काल एक ऐसा समय है जब हम खुद के मन व दिल को टटोल कर देखते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम पूरी कलीसिया एक तरह से आध्यात्मिक साधना के लिए जाती है। जब हम आध्यात्मिक साधना अथवा रिट्रीट के बारे में सोचते हैं तो हम जीवन के सामान्य दिनचर्या से दूर एक विशेष स्थान पे जाने की सोचते हैं, जहां एक अलग दिनचर्या होती है, अलग टाइम टेबल होता है। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु बस यही कर रहे हैं। वह आत्मा के द्वारा निर्जन स्थान में ले जाए जाते हैं, जहां वे भीड़ से दूर अकेले रहकर प्रार्थना करते हैं। वे 40 दिनों तक वहीं रहे, जो हमारे इस तपस्या काल की अवधि है। हमारे लिए हालांकि 40 काल उस अर्थ में एक रिट्रीट नहीं है। 40 के आगमन का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन की लय मौलिक रूप से बदल जाती है। दिन प्रतिदिन के जीवन की मांग कम नहीं होती। हम निर्जन स्थानों में नहीं जा सकते। हमें हमारे सामान्य जीवन के बीच में रहते हुए 40 को जीना है। हमारे 40 की रिट्रीट अथवा आध्यात्मिक साधना का अर्थ शाब्दिक भौतिक अर्थों में सामान्य जीवन से दूर भागना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अधिक आत्मचिंतनशील बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि 40 के समय हम सुसमाचार के प्रकाश में खुद के भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और ईश्वर से बातचीत करते हैं। तो ऐसे में यह कहना बेहतर होगा कि 40 वह समय है जब हमें अधिक प्रार्थनाशील बनने की जरूरत है, या प्रार्थनाशील बनने के लिए हमें कहा जाता है। प्रार्थना में हम प्रभु को अपने जीवन के उन क्षेत्रों को दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो वास्तव में सुसमाचार के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। हमने सुसमाचार की शिक्षा के विरुद्ध जो काम किए, हमारे अंदर जो व्यवहार है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उनको हम प्रभु को दिखाते हैं और प्रभु से हमारे जीवन की बेहतरी के लिए मांग करते हैं, जीवन के सुधार के लिए मांग करते हैं। जब यीशु निर्जन स्थान में गए तो शैतान ने उनकी परीक्षा ली। दूसरे शब्दों में कहें तो वे उस शक्ति का सामना करने के लिए सामने आए जो सुसमाचार के विरुद्ध है, जो सुसमाचार की विरोधी है। यीशु ने सुसमाचार को अपने जीवन में बिना संघर्ष के नहीं जिया। हालांकि सुसमाचार बताता है कि उस संघर्ष में वे अकेले भी नहीं थे, पिता ईश्वर उनका साथ दे रहे थे। हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत उनकी देखभाल व परिचर्या करने आते हैं जब शैतान उनको प्रलोभित कर रहा था। यदि यीशु को उस शक्ति का सामना करना पड़ा जो सुसमाचार के विरोध में है, तो वही उनके अनुयायियों के साथ भी होना स्वाभाविक है। हमें उतना ही यथार्थवादी होना चाहिए जितना यीशु थे। हमारे बाहर और हमारे भीतर एक गहरी व बड़ी ताकत जो सुसमाचार के विरुद्ध है और जो हमें सुसमाचार से दूर ले जाने का काम करती है, कार्य कर रही है। यदि हम इन ताकतों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम उन्हें अपने जीवन में जमा करते रहेंगे। उन पर काबू पाने के लिए पहला कदम है उनका सामना करना, जैसा यीशु ने किया। याकूब के पत्र 4:7 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके सामने से भाग जाएगा। जब शैतान से जंग की बात आती है तो ये कभी ना सोचना कि मैं अपने दम पर उसे हरा दूंगा। जैसा कि याकूब कहते हैं, हमें ईश्वर के अधीन रहना होगा। हम शैतान की शक्तियों का सामना करने के लिए ईश्वर के द्वारा सशक्त किए जाएंगे, मजबूत किए जाएंगे, सामर्थ्यवान किए जाएंगे। प्रभु यीशु स्वयं ईश पुत्र थे, पर मानव शरीर में जब वे थे, शैतान
उनको प्रलोभित करते हैं, वे शैतान के प्रलोभन के शिकार हुए। परंतु हर परीक्षा की घड़ी में वे पिता से जुड़े रहे और पिता ने उनको सशक्त किया। इफिसियों को लिखे अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। वे आगे कहते हैं, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निबाण बुझा देंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हमें एक सैनिक की तरह अपने आप को शैतान का सामना करने के लिए तैयार करना है, और उसके लिए जो हमारा हथियार है वो है आत्मा की तलवार यानी ईश्वर का वचन। प्रभु यीशु ने भी, हम संत मत्ती अध्याय 4 में पढ़ते हैं, शैतान का सामना ईश्वर के वचन से किया। प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर की सेना के सैनिक हैं। हम ईश्वर की ओर से शैतान के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए चुने गए हैं और हम ईश्वर की तरफ ही रहें। पर जब कभी हम पाप करते हैं, हम पार्टी बदल देते हैं। हमारा हर एक पाप हमें शैतान की पार्टी में खड़ा कर देता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, जब हम शैतान और संसार से मित्रता कर लेते हैं, तब हम ईश्वर के शत्रु बन जाते हैं। याकूब अध्याय 4 वचन 4 में हम पढ़ते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना? और जो संसार का मित्र बनना चाहता है, वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। प्यारे विश्वासियों, इस संसार में रहते समय हमें बहुत ही सजग व जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान का जाल इस संसार में पग पग पर फैला हुआ है। संत पेतरुस कहते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 5 वचन 8 में, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और यह ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। संत याकूब कहते हैं ईश्वर के पास, कि हम ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करें, कपटी अपना हृदय पवित्र करें। हमें ईश्वर के पास आने और ईश्वर के सानिध्य में रहने की जरूरत है। प्यारे विश्वासियों, हम जितना ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, हम उतने अधिक सशक्त बनेंगे और बुराई की सारी शक्तियों का दमन करने व उनसे लड़ने के लिए हम मजबूत बनेंगे। और हम ईश्वर के साथ उन शक्तियों का सामना करते हुए संत पौलुस के साथ ये कह सकते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ईश्वर के करीबीपन वो उनके सानिध्य में रहते हुए उनकी शक्ति से भरपूर होने का पवित्र चालीसा काल से अच्छा समय और क्या हो सकता है। आइए प्यारे साथियों, अब इस चालीसा काल में ईश्वर के बहुत करीब जाएं, ईश्वर के बहुत नजदीक जाएं। वचन से, प्रार्थना से और भलाई के कार्यों से हम अपने आप को मजबूत कर लें। ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के वचन से हम खुद को सुदृढ़ कर लें, ताकि हम शैतान व शैतान की सारी बुराइयों का सामना करने के लिए सक्षम बन सकें। आमीन।